इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, इतनी अच्छी साधना करने वाला व्यक्ति भी 84 लाख योनियों में गया। सुखदेव जी ने आप बीती बताई कि भाई बहुत झंझट है इस संसार, इस जो है संसार में। एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और मेरे स्वामी ने मुझसे इतना कार्य लिया, इतना कंजूस था वो, जिसके कारण मैं बहुत प्यासा रहा, अंधा हो गया। भूख प्यास के कारण समय पर आहार भी नहीं चलने दिया तो मैं अंधा हो गया। अंधा होने के बाद मेरे स्वामी ने मुझे घर से निकाल दिया, 2 मारे लठ और चलता कर दिया। अब मैं एक पगडंडी पकड़कर उसके ऊपर से जा रहा था, आगे एक नाला आ गया, उस नाले में मेरे अगले पैर जाने लगे। मैंने जंप लगाना चाहा, कूदना चाहा तो बीच में फंस गया। यानी गर्दन अगली से थोड़ा ही नाला था, 2-2.5 फुट का, 2-3 फुट का, अगली गर्दन आगे टिक गई, पीछे पीछे टिक गया। यानी उसके ऊपर पुली बन गई, मेरी पुल बन गया। अब वहां दूरी ज्यादा थी शहर से, इक्का दुक्का व्यक्ति आता था, मुझे किसी ने नहीं निकाला। मेरे ऊपर पैर रखे कमर पर, पार हो जा, मेरा पुल बना लिया। और मैं तड़फ तड़फ के भूख प्यास से कई दिनों तक तड़फ तड़फ के मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब कहता है मुझे वो याद आती है, वो दुख मेरा मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, मुझे याद रह गई इस दुख की। अब मैं भगवान घड़ा बजता हूँ, परमात्मा को बहुत याद करता हूँ। लेकिन वो परमात्मा को याद कौन से को कर रहे थे, वो उनको पता नहीं था कि कौन परमात्मा है जो 84 लाख योनियों को दुख को खत्म कर सकता है। अब परमात्मा परमेश्वर अपने ही महिमा आप ही बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम और ताते मिटे ना ये तीनों तापम। तुम कौन से भगवान की भक्ति कर रहे हो जिसे तुम्हारे ये दुख नहीं मिट रहे। अब जैसे 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। अब जैसे दैहिक ताप जो है, अंधा हो जाना, गूंगा बहरा हो जाना, कोढ़ लग जाना और कोई बीमारी बन जाना, कोई रोग हो जाना, ये दैहिक रोग है। कोई सर्प ने डस देना, ये दैहिक जो दोष ताप हैं। एक दैविक ताप होते हैं, किसी देव का रुष्ट हो जाना, कोई भूत प्रेत जो है की पीड़ा से दुखी होना, ये दैविक ताप होते हैं। एक अध्यात्म होते हैं जो रॉन्ग साधना करने से, जैसे उससे आपको कष्ट होता है और आप किसी के ऊपर जंतर मंतर करके किसी को कष्ट करते हैं, या दूसरा आपके ऊपर जंतर मंतर करके आपको दुखी करता है, तो कहते हैं ये तीनों ताप भी पूर्ण परमात्मा से ही, जैसे कोई किसी को श्राप दे देता है, तो ये तीनों ताप तुम्हारे कभी समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम उस पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं कर रहे। अब प्रसंग चल रहा था कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब एक कुत्ते की योनि में कितना कष्ट, और ऐसी कुत्ते ही की योनि मनवा के जीवन मनमाना आपको कई भोगने पड़ जा। फिर गधे की शरीर में आपको कितना कष्ट, और फिर बैल के शरीर में कितना कष्ट। नर से तू पशुआ की जय, गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है, कित कुरडी चुगने जाई। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ावे, कांधे जुआ जोते कुआ, फिर जौ का भुस खावे। फिर पीछे तू खर की जगह, कुरडी चुगने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे।
अब पुण्यात्माओं, ये बातें जो परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें सुनाई हैं, कही हैं, ये कोई बालक नहीं थे वो कि वैसे ही कह सुन गए, नहीं। इनके ऊपर आपने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। क्या बताते हैं कि आदमी जो सत भक्ति नहीं करता तो फिर क्या होगा, सतगुरु नहीं मिलते। नर से तीतू पशुआ की जय, गद्धा बैल दीजय बैल बनाई, और चार पैर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भराई। ओए होए, अब हम मनुष्य हैं और जब भी भूख लगती है खाना खा लेते हैं। बाहर सफर में है, रोक भाई गाड़ी, चाय पीवांगे, चाय बनवा लो, समोसे लिया भाई, बर्फी लिया, लड्डू लिया, हैं खूब खाए, टन हो गए, चल पड़े। और फिर भूख लगती, प्यास लगती है, समय पर पानी जल बाहर कर लेते हैं, अच्छा फिल्टर पानी पीने लग गया आजकल तो। यानी खूब सुविधा आपको प्राप्त है क्योंकि आपके पुण्य है। इन पुण्यों को वर्तमान में प्राप्त पुण्यों को पूर्व जन्म के जो पुण्य है, इन कितना खराब कर, कितना सदुपयोग कर चाहे दुरुपयोग कर, ये तो सारे मिलेंगे तुझे। और यदि भविष्य की तैयारी नहीं की तो ये सुविधाएं तेरी छीन ली जाएंगी। भविष्य की तैयारी कैसी होगी, वो विधि बताई जाती है कि पूर्ण गुरु के बिना कोई भी भक्ति साधन आपका सफल नहीं हो सकता। कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। पूर्ण गुरु की तलाश करो, उनके मर्यादा में रहो, आपका जीवन गारंटीड सफल होगा। ये नियम है, मालूम का अवश्य होगा। और ऐसा ना करने से तो क्या कष्ट होगा। नर से तीतू पशुआ की जय, दीजय बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और खूब परिचित हम बहल के जीवन से। अब क्योंकि परमात्मा के रोशनी में दिखाई देने लगा कि वो कितना दुखी हुआ होता है ये प्राणी। अब बैल बन गया, भूख लगी है, मुंह का बोल के नहीं सुना सकता, प्यास लगी है, मुख से बोलकर नहीं बता सकता। एक समय हमारे एक बैल था, हम छोटे से थे। उस बैल के पिछले पैरों के खुरों के बीच में एक कील लगी, एक इतनी लंबा लोहे की कील थी और वो पिछले पैर में घुस गई। सुबह अंधेरे में हाली लेकर गया था खेतों में, तो किसी ने वो कील कंडम समझ के गली में फेंक दी और वो बैल के पैर में चल गई। अब बैल डले पत्थर कंकर लग के वो अंदर घुस गई, कती ऊपर कुछ नहीं दिखे और पैर से बैल लंग करने लगा, लंगड़ाने लगा। तो आली आपस में ये विचार किया करते थे, भाई बैल के कभी ऐसे लंग हो जाती है तो क्या बताया करते कि उसको रोकना नहीं चाहिए, बैल को काम लेते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी नस पर नस चढ़ गई है और नस पे नस चढ़ जाने से, रोक देने से वो ज़्यादा हानि होती है, चलते रहने से वो ठीक हो जाता है। इस दृष्टिकोण से हाली ने सोचा कि इस कैर नस पे नस चढ़ गई, पैर की नाड़ी पर नाड़ी चढ़ गई और इसको चलाते रहना। शाम तक चलाते रहा, बैल ने ना चारा चरा ना जल पिया और शाम तक पैर सूज गया, सोजन आ गई। शाम ने आके खड़ा हो गया, एक 3 पैरों से चल रहा बेचारा, आते ही बैठ गया, सुबह उठा नहीं, इतनी पीड़ा थी उसको। अब पहले पुराने समय में 40 वर्ष पहले एक ऐसे ही वहाँ ट्रीटमेंट होया करते गाँव में। कोई व्यक्ति बुलाया, उसने कहा कि इसके गोड्डे में बा आ गया घुटने पे, वहाँ गर्म पट्टी जैसा भी उसकी औषधि थी वह तैयार, उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब कीला गिरी पैर में, घुटने उस खुरों में, और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का। अब वो बोल के नहीं बता पा रहा मेरा पीड़ा कहाँ है। और जब वो मनुष्य शरीर में होगा, वो खूब आंडी पाक रहा था, अन्यों कहता होगा कि उसने देखा भगवान, देखी जाएगी, फिर देख, फिर के देखेगा, गधा बने पाछे, बैल बने पाछे,
अब क्या तू क्या देखेगा, हमने तो अब देखना है जो मनुष्य शरीर है, और संतों की वाणी पर अटल विश्वास करके अपना कल्याण करवा लेंगे तो जान बचेगी। 1 महीने के तक वो बैल सूख गया, चारा भी छोड़ दिया उसने, खाना थोड़ा बहुत खावे कभी ना खाए पीड़ा में, और ये बता नहीं पा रहा मेरा पीड़ा है कहाँ। वो अपने आप पक के, वो कील जहाँ लगी थी अपने आप पक के फूटा, उसमें से मवाद निकलन लगा। जब ध्यान गया को हो रहे तेरे किसके तो खुरों में कोई गड़बड़ है, फिर उसमें हाथ पर छेड़ा छाड़ी करी, एक व्यक्ति बुलाया, उसने औजार से देखा अगर इसमें कील लगी है, वह कील पर निकाली, इतनी लंबी निकली, तब वो बैल स्वस्थ हुआ। तो पुण्यात्माओं, उस नालायक ने सोची भी ना थी कभी तेरी ये दुर्गति हो जाएगी। लेकिन ठीक है, हमें ना पता हो पर संत बतावें, सतगुरु बतावें आकर के, सब सदग्रंथ गुणकावें, तो विचार हमने करना चाहिए। तो ऐसा दुख फिर क्या बताते हैं कि सिर पर सींग दिए मन, 4 पहर जंगल में डोला तेरा तो ना उधर बरे। अब तो समय मिलते ही, भूख लगते ही खाना खा लेते हैं। अब परमात्मा का भंडारा चलता है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितनी बार भोजन पाओ, दिल करे जब वह चाह की भरा कप पर बैठ कर पीने लग जा। कहीं भी आप घर पे हो, भूख लगती है तभी कहते हो रोटी लाओ, खाना भूख लगी है, चाय बना लो, चाय पी ले, दूध लाओ हैं, और कोई त्यौहार है, ब्याह शादी है, लाडू बर्फी जलेबी खूब डट कर खाओ। लेकिन परमात्मा कहते हैं फिर इस भक्ति ना करने से, सदगुरु की शरण में ना जाने से, नर से तीतू पशुआ की जय, दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। ओह, 4 पहर यानी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 6 बजे ले जाते थे, शाम को 6 बजे 12 घंटे खेत में रहेगा, तेरा तो पेट नहीं भरा, क्योंकि भूख लगी होगी। आसपास हरी भरी घास और खेती होगी जो उसका आहार है बैल का, लेकिन वो खा नहीं सकता, क्योंकि हाथ में लठ आली का मालिक का कड़म मारे, जाके चरने की चेष्टा करेगा तो खाने की। समय पर पानी मिलेगा 2 टाइम मुश्किल से, प्यासा मर चाहे भूखा मर। पुण्यात्माओं, अब ये एक सतगुरु का गुण लिखण लग जाओ आप कितने, एक कुत्ते के जीवन को लिखो, फिर गधे के जीवन को लिखो, फिर बैल के जीवन में क्या क्या कष्ट आते हैं वो लिखो, और चीटी हाथी 84 लाख कहते हैं, इन सब से बाईपास निकाला मेरे सतगुरु ने। फिर क्या बताते हैं कि सिर पर सींग दिए मन बौरे, और दूम या पूछ होती है पूछड़, इस पूछड़ ते मच्छर हटा। अब जैसे आज वर्तमान में तो बहुत सुविधा होगी, ये ऑल आउट लगा लेते हैं भाई, मच्छरदानी ला ली मच्छरों से बचने के लिए, और गर्मी से बचने के लिए पंखा, कूलर, एसी, पता नहीं कितनी व्यवस्था होगी आज। और परमात्मा बंदी छोड़ बताते हैं कि यदि तूने मालिक याद नहीं किया, सिर पे सींग दिए मन बौरे, और एक धूम तो मच्छर उड़ा। अब वो धूम है ना तेरी, वो तो तेरा कूलर, और वो ही तेरा पंखा, और वह मच्छरदानी, और एक आधे कर्महीन की वह धूम भी कट जाती है, कीड़े पड़ जाए उसमें, वह काटनी पड़े, वह रह जाती है फिर 8-9 इंच की, और फिर उसने ऐसे करता बैठा बैठा। वो सुविधा भी छीन क्रमहीन प्राणी की, कि थोड़ी बहुत लंबी धूम होती तो मच्छर उठा लेता थोड़े बहुत। अब क्रमहीन के वह धूम भी कटगी। तो जितने पाप करेंगे हम, उसी की एवरेज में, उसी की रेशो में, प्रत्येक योनि में उतना ही कष्ट। पहले तो गधा और ऊपर तो अंधा, तो कितने पाप किए होंगे उस प्राणी ने। फिर बैल और धूम कटगी, वो मच्छर भी ना हटा सकता, मक्खी भी ना उड़ा सकता, थोड़ी बहुत कुछ सहयोग था वो भी खत्म हुआ। तो पुण्यात्माओं, इनको घनी गहराई से सोचो, और फिर भगवान और गुरु जी की तुलना करो कि हम कितना बाईपास चल रहे हैं।
फिर क्या बताते हैं, कंध जुआ जोते कुआ, कौंधों का भुस खावे। ओहो, कंध है जुआ जोते कुआ, रहट में जोड़ देते। हरट होता था पहले पुराने समय में सिंचाई का साधन, कुएं में एक चैन सी डालकर उसके बाल्टियां वेल्ड कर देते थे और एक कुल्लू की तरह उसको घुमाते थे, बैल जोड़ देते थे और उस पुली घूमती थी, उसमें से जल बाहर निकलता था, बाल्टियां भर के नीचे से आती थी, ऊपर एक ऐसा परनाला सा होता था, उसमें डल जाती नाली में और वो आगे खेतों में जाता था। तो बैल को सुबह जोड़ देते, शाम तक वो उसका लठ मारते, अपने आप चलता रहता सिंचाई करने के लिए। तो क्या बताते हैं, और फिर उसको भूख लगती तो उस समय, पुराने समय की बातें हैं, ये गेहूं का चारा नहीं था, जौ होया करते जौ, और जौ के भूस में इतने तीखे उनके पत्ते होते हैं, नोकेले से, तुस बोलते हैं उनको, कांटे से, और वो तूड़े में होते थे उस भूस में, और वो बैल खाता था। जौ के भूस को बैल जल्दी से खाएगा नहीं, वो तो जब खाएगा जब उसको ये दिख ले तेरी मृत्यु होगी, भूखा मर गया, तब उसको खाता है और कट्टे मुंह में चुभते हैं, अरे से मुंह करता है धीरे धीरे। हमने खूब देखा ऐसा। तो पुण्यात्माओं, वो दुख उस प्राणी ने कैसे ले लिया? क्योंकि सतगुरु शरण में नहीं गया। मनुष्य जब जीवन था वो भक्ति की को ना। तो ये सारी बातें याद आपको दिला करके आपके हृदय में परमात्मा की भक्ति प्रवेश करने योग्य बनाया जा रहा, ताकि आप दृढ़ता से, और डर के भय बिन भक्ति नहीं होती, और भय ज्ञान से होता है। जैसे बच्चे को ज्ञान हुआ सर्प का, तो फिर वो डरने लगा, उससे जान बचा ली। ऐसे ही हम आपको ज्ञान करा रहे हैं, आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप इन पापों से उल्टे हटोगे और आपका जान बचेगी। जान बचेगी मतलब आपका मोक्ष हो जाएगा, 84 लाख योनियों के कष्ट से आप बच जाओगे। मैं परमात्मा की भक्ति प्रवेश करने योग्य बनाया जा रहा, ताकि आप दृढ़ता से, और डर के भय बिन भक्ति नहीं होती, और भय ज्ञान से होता है। जैसे बच्चे को ज्ञान हुआ सर्प का, तो फिर वो डरने लगा, उससे जान बचा ली। ऐसे ही हम आपको ज्ञान करा रहे हैं, आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप इन पापों से उल्टे हटोगे और आपका जान बचेगी। जान बचेगी मतलब आपका मोक्ष हो जाएगा, 84 लाख योनियों के कष्ट से आप बच जाओगे। सतगुरु के उपदेश का, अब फिर विचार करो इसी बात पर। लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिरते चारों खानी। चार खानी में भ्रमते कबू न लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। और जब आपको सतगुरु मिल जाते हैं, आपका कैसा उनके प्रति व्यवहार हो, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। अब परमात्मा कहते हैं कि गुरु जी के बिना आपका कोई भी भक्ति मार्ग सफल नहीं हो सकता। उसके लिए उदाहरण भी दे रहे हैं। उसके लिए उदाहरण देते हुए परमात्मा बता रहे हैं कि तुम राम और कृष्ण जी को तो बहुत बड़ा मानते हो, उन्होंने भी गुरु बनाए,
श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, क्योंकि श्री कृष्ण जी के जो संदीपनी गुरु थे वो अक्षर ज्ञान कराने वाले थे, जैसे बच्चे को पढ़ाई सिखाया करें क ख ग घ ड़। और दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी के, और वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु और साथ में अक्षर ज्ञान गुरु दोनों ही थे। तो क्या बताते हैं कबीर, राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण बढ़ती पुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। राम कृष्ण बढ़ती पुर राजा, इन तीन लोक के राजा हैं, तीन लोक में ये सबसे बड़े हैं। और इन्होंने भी गुरु जी की वंदना करके अपने सभी कार्यों को किया, गुरु जी की ही शरण लेकर के गुरु बनाकर ही उन्हीं की आज्ञा अनुसार अपने सब कार्य किए। अब ये विचार कर लेना चाहिए, जब राम और कृष्ण जिनको हम भगवान मानते थे उन्होंने भी गुरु बनाकर यहाँ से पीछा छुटवाया, तो आप कौन से खेत की मूली हो के आप ना गुरु बनाओ और पार हो जाओगे? क्योंकि दरिया से पार होने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब आपको गुरु जी की महिमा बताई जा रही है। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। अब आपको उदाहरण भी बताया था कि गुरु जी को भगवान मानकर ही हमने अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब गुरु जी के पास जाओगे तो आपके मन में ये होगा, यदि इनके स्थान पर भगवान होते आज तो आप कैसा व्यवहार करते? निष्कपट गदगद आत्मा और चेहरे की तरह देखते रहते। तो ऐसे आप में विनम्रता आवेगी, आपका अंतःकरण नरम होगा, आपका दोष दूर होने लग जाएगा। यदि आप इस दास को अपने जैसा ही एक व्यक्ति समझोगे, भाई थोड़ी बहुत दो बात सीख रहा है, गुरुजी है नाम देता ले लेता हूँ, इससे लाभ नहीं होगा। लाभ होगा तभी जब आपके हृदय में असीम श्रद्धा होगी इस दास के प्रति, एज ए गॉड। दास गॉड नहीं है, दास भगवान नहीं है, लेकिन आपने सपोज करना पड़ेगा, आपने मानना पड़ेगा इस इक्वेशन को, इस प्रश्न को हल करने के लिए, जन्म और मृत्यु के इस प्रश्न से पीछा छुटवाने के लिए, हल को सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को आपने मानना पड़ेगा। ये रूल है ईश्वर का। तो आप अपने हृदय से मानोगे, औपचारिकता नहीं, हृदय से करना पड़ेगा। उसके लिए क्या नियम बता रहे हैं प्रभु कबीर परमेश्वर जी? गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु वचन निश्चय कर माने है, पूरे गुरु की सेवा ठाने। ओहो, गुरु वचन निश्चय कर माने, गुरु जी का वचन पर पूरा विश्वास रखे, जो वो कहे उसको अवश्य आज्ञा का पालन करे, और पूरे गुरु की सेवा यानी पूरे गुरु को बनावे, उसकी पूजा करे, उसके अनुसार साधना करे, अधूरों से नहीं। गुरु की शरणा लीजय भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूछड़े किसाना। पूरे संत के बिना, कहते हैं जो साधना भी कर रहे हैं वो ऐसी है जैसे कोई अनजान शराबी किसान और थोथे भूसने कूट रहा हो, उसमें से अन्न निकालने के लिए कभी नहीं निकल सकता, कितना प्रयत्न कर ले, थोथे भूस को कूटने से उसमें से अन्न नहीं निकले। जैसे धान निकालते हैं तो जिनमें धान सहित जो भूस है उसको कूटेंगे तो धान परल परल निकलेंगे, और उस भूस को कूटेंगे धान रहित तो कितना कूट ले, कुछ हासिल नहीं, कितना प्रयत्न कर ले। ऐसे ही शास्त्र विधि रहित और अधूरे गुरुओं के आधारित जो साधना हम कर रहे हैं वो थोथा भूस कूट रहे हैं। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा।
नौनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होव कदे ना फल ही। गुरु जी के बिना आप कोई भी दान पुण्य करते हो मिथ्या होगा, कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। ओए होए, अब फाइनल फैसला कर दिया गुरु जी परमात्मा ने, कबीर जी ने, कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई। जो गुरु जी का सच्चा भक्त है, जैसी लगन गुरु जी में है, उसकी सच्ची श्रद्धा गुरु जी के ऊपर है, तो गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वो मेरी आत्मा है। वो मुझे प्यारा लगता है जो गुरु जी के साथ निष्कपट भाव से सच्चा भक्त है उसका। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। मैं उसके हृदय में समाया रहूंगा। जब तक आपके हृदय में प्रभु समाये रहेंगे तो आपकी श्रद्धा भगवान में बनी ही रहेगी। आपके मन में जरा सा भी मैल दास के प्रति आएगा किसी भी पॉइंट से, भगवान वहां से हट जाएगा। जब भगवान का पंजाब से हट गया तो आप नदी कोबद सोचोगे, सारी उल्टी भावना बन जाएंगी। आज ये दास आपको अच्छा लगता है, फिर आपको दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा। जब आपका नाम खंड हो जाएगा, ये पहली पहचान होगी, आपकी रुचि नहीं बनेगी इस दास में। उसका तरीका यही है कि फिर आपको ज्ञान है भगवान का तो फिर आइए, और किसी भी कारण से आपका नाम खंडित है, उपदेश दोबारा मालिक के चरणों में विनती कीजिए और उपदेश पर पुनर्प्राप्त कर लीजिए, फिर आपका फिर कनेक्शन जोड़ देगा। बहुत दयालु है प्रभु। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरण पावे। ओह, 68 तीर्थों में भ्रम भटक कर आवे, इससे अच्छा एक ही गुरु के चरणों में आने से आपको वो सभी लाभ, सब लाभ मिल जाए। वहां तो कोई लाभ है ही नहीं। तीर्थों पर भ्रमण करते हैं, कोरे पाप कमावे, कोई पुण्य नहीं है। लेकिन हम भ्रमित कर दिए, वहां नहाने से ऐसा होगा, वहां नहाने से ऐसा होगा, तो परमात्मा उसी दृष्टिकोण से उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। क्या बताते हैं? 10वां अंश गुरु को दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। 10वां अंश अपनी कमाई का, नेक कमाई का 10वां अंश दान में लगावा, गुरु जी को देवे, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माए रही जय। गुरु जी के बिना कोई भी आपका धार्मिक अनुष्ठान आपने नहीं करना है, और गुरु जी की आज्ञा में ही चलना है। अब कितनी गहरी वाणी बोली है प्रभु ने। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना। आप जो सतगुरु हैं, पूरे गुरु हैं, देवताओं के एक सुरतरु बताते हैं। स्वर्ग में एक सुरतरु, देवताओं का वृक्ष, तरु माने वृक्ष, कहते हैं उसके नीचे बैठकर जो भी कामना करते हैं वही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सुरतरु बोलते हैं उसके, देवताओं का वृक्ष। और एक सुरधेनु यानी देवताओं की गाय, उसके पास जाकर के जो भी याचना करते हैं उसी वही यानी आहार, उसको खाद्य पदार्थ बना बनाया तैयार मिल जाता है। तो कहते हैं गुरु जी, सतगुरु जो होते हैं वो सुरतुरु भी है और सुरधेनु भी है। गुरु गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। तन मन धन अर्पण करके और गुरु जी की यानी शरण ग्रहण करे, उपदेश ले। तन मन धन अर्प गुरु सेवा। तन मन धन कैसे अर्पण करना है? पुण्यात्माओं, अपने हृदय में इस बात का एक गांठ लगा ले, यानी सच्चे दिल से अपना विश्वास कर ले कि ना तो यो शरीर तेरा,
और ना वो संपत्ति और परिवार तेरा, बिल्कुल नहीं है। ये मन में धारणा हो जाए कि न तो मेरा परिवार है, न मेरा शरीर है, न ही मेरी ये संपत्ति है, ये सब प्रभु की है और इसका सदुपयोग करूं। संपत्ति का 10वां अंश गुरु को दीजिए, ये धन अर्पण कर दिया आपने। और अपने बच्चों को, परिवार को भी मालिक के चरणों में लगा दे ताकि उनका भगवान रखवाला हो जाए और आप भी समर्पण रहे प्रभु में। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी ने जो मार्गदर्शन कर दिया, केवल वही साधना, उसी नियम में रहे, बाकी सब बकवादों को छोड़ दे। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससरेनी गैणी सुख ले। गुरु के सामने अपनी नहीं चलावे तगड़मबाजी, क्योंकि आपको वो ज्ञान नहीं हो सकता जो इस दास पर कृपा मालिक ने कर रखी है। और इस दास की आज्ञा और जो भी फाइनल फैसला करे वो फाइनल हो आपके लिए। आपका पुराना ज्ञान चाहे कितना आपने अच्छा लगता है उसको रिजेक्ट कर दे, छोड़ दे। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। उनको फेंक दे, चाहे कितना अच्छा लगता, छोड़ दे उन सब चीजों को। अब जैसे शुगर के मरीज को अब मीठा तो अच्छा लग गया उसने, और डॉक्टर कहे भाई शुगर तो मरीज ये मीठा नहीं खाएगा, ना मिठाई ना चीनी, और वो फिर भी डॉक्टर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो मरेगा फिर, और क्या इलाज है। तो चीनी मीठी तो लग रही है, इसमें कोई शक नहीं, मीठी भी है, लेकिन उसके लिए विष है। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में गुरु जी की आज्ञा का पालन ना करना विष के तुल्य है, आपकी भक्ति को नष्ट कर देता है। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससरैनी गैणी सुख ले। गुरु जी के सामने एंड बैंड नहीं बोला, क्योंकि गुरु जी के सामने जैसे भगवान के पास जाना होता है, ऐसे ही दृष्टिकोण से आना चाहिए। अपनी फरियाद करे, जो भी आदेश हो श्रोधार्य करे और चल पड़े, चाहे मन कुछ भी सोचता रहे, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, आपके सब दुखों से परिचित है, और वो आपके जितनी श्रद्धा आपकी होगी उतना ही निवारण आपको साथ साथ रिजल्ट देते रहेंगे। तो आपने समर्पण और श्रद्धा बढ़ानी है, उसके बढ़ाने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है, भक्ति कराई जाती है, दान पुण्य करवाया जाता है, सेवा करवाई जाती है, ताकि आपकी श्रद्धा जितनी बढ़ेगी उतना ही प्रभु आपके संकटों का निवारण समांतर करता रहेगा। अब जैसे आप यहाँ आए और आते ही आपको ठीक कर दिया, आप ना हो भूल गए भी यहाँ, क्योंकि हमने देखे झाड़े लवानी है, झाड़े लवाए लाया, हो गया, आराम हो गया, बस ये क्या वहाँ जाना नहीं भूल कर फिर। तो यहाँ आते भी आपको सुख दिया जा सकता है, लेकिन ये परमात्मा चाहते हैं कि ये बच्चा आते कुछ तो राहत अवश्य देगा, ताकि आपका विश्वास बने। और आप पर आज कलयुग में आगे हो इतने पाप है, गिनती नहीं। एक सुख थोड़ा बहुत मालिक अपनी तरफ से अवश्य देता आपको, फिर 100 संकट और हैं अभी तो आपके ऊपर बैलेंस, वो भी निवारण करवाने हैं। तो फिर आपको बुलाया जाता है कि आप महीने में एक बार अवश्य आइए। आपको बुलाने का क्या तात्पर्य है कि यहाँ आने से आपको बहुत पुण्य मिलता है, आपको बहुत भक्ति लाभ होता है। आप बच्चे हो, आपको मालूम नहीं, ये दास डॉक्टर है जो भी आपको कैसे कैसे आपके अंदर शक्ति प्रवेश करवानी है, प्रभु की पुण्य कैसे प्रवेश करवाने हैं, फिर ये ज्ञान आपके हृदय में पहुंचाना है। और जिस दिन आपकी श्रद्धा पूरी हो जाएगी, आप सपने में भी दुखी नहीं होगे, ये सत्कर मान लेना। क्योंकि पाप जब बढ़ जाते हैं, दिन में भी दुखी, सोए फिर भी दुखी, क्यों सपने भी बुंडे बुंडे आवे। और जब आप भक्ति करोगे, ढंग से लग जाओगे, आप वैसे भी सुखी, और स्वप्न में भी परमात्मा की भक्ति है, आरती करते होगे, कभी मंत्र कर रहे होगे, कभी मेरे गुरुदेव भगवान ये गा रहे होगे, स्वप्न में भी सुखी, यानी भक्ति स्वप्न में भी हो रही होगी। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। ओह, जो गुरु जी के सामने चतुरता करता है, छल कपट करता है, उसकी जो सेवा है यानी वो पूजा समाप्त हो जाती है, धन भक्ति का, और कहते हो वो नरक में जाई, नरक में डाल दिया जाता है। शेष होए सर्वस्व नहीं वारे, हिये कपट मुख प्रीत उचारे। शेष होके
और समर्पण नहीं किया तो क्या का काय का भगत वो। और हिय कपट मुख प्रीत उचार है, अंदर तो दोष है ऊपर तो मीठा बोला है, ये भगवान को पसंद नहीं। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सोहन सा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यमराज जाके मुगदर चाखे। गुरु जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र सवान गर्भ में पढ़ही। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ही। अपने आप क्या बताते हैं परमात्मा के, अपने गुरुजी की निंदा यदि कोई कर रहा है तो भी आपने सुननी नहीं चाहिए। यदि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। जिसने गुरुजी की निंदा कान से भी सुन ली किसी नालायक ने, कहते हैं तो भी तू नरक में जाएगा, तेरा नाम खंड हो जाएगा। अब यहां समस्या एक आती है कि जैसे कोई व्यक्ति है निकम्मा, वो बुराई कर रहा है गुरुजी की, आप बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, या कहीं ऐसे स्थल पर बैठे हो, और वो चलो ऐसे वैसे स्थान पर हो तो उठ कर चला जा, आदमी इतना तो कर ही सकता है। लेकिन बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, काफ़ी लंबा सफ़र है, और वो कोई निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, तो आपके मन में शंका होगी कि मेरा तो नाम खंड हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुनने का अर्थ ये है जैसे कोई आपके गुरुजी की बुराई कर रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन आपके हृदय में वो नहीं समा रही है कि वो सच ठीक कह रहा है। आपका मन ये कह रहा है ये अनजान व्यक्ति है, इसको पता नहीं, ये वैसे ही कह रहा है। आपके हृदय में उसके हाँ में हाँ नहीं बनी, तो आपने सुनकर भी नहीं सुनी। ये इनमें बहुत अंतर होता है एक एक बात में। और यदि आप उसके कहने से आपके हृदय में ऐसा आ गया कि हो सकता है हमारे गुरुजी ने ऐसा गलत काम कर ही दिया हो, तो आपने सुन ली, वो सुन ली, और आपके मन में स्वप्न में भी नहीं आए कि ये जो कह रहा सच्ची हो सकती है, तो आपने नहीं सुनी, तो आपको दोष नहीं। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ही। गुरु को तजय भजय जो आना, ताक पशुआ को फोकट ज्ञाना। ओए होए, अपने गुरु को छोड़कर और दूसरे में आस्था बनाता है। अब जैसे आप किसी भी कोई भी आपको इस भक्ति मार्ग का ये ज्ञान दास से सुनकर आपको कोई सुना रहा है भक्त, और आपकी श्रद्धा उस भक्त में हो जाती है, वो हो तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और उससे के चरण छूने लग जाए और उसी के ऊपर आसक्त हो गए, तो आपका गुरुजी से नाम खंड हो गया। इस दृष्टिकोण से परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु ने को कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्त नहीं है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे में ठीक श्रद्धा बनाता है, उसमें आसक्त होता है, उसी को पूजा शुरू कर देता है। अब पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है, वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत है, तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें।
लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन